हाय बच्चों, कैसे हो। एक बार फिर हम शुरू करने वाले हैं सेकेंड लेक्चर फिजिक्स का क्लास 9। तो वही लेक्चर बोर्ड पे पढ़ा हुआ है। हमने डिस्कस किया था अबाउट फिजिक्स क्लास 9 के कोर्स के बारे में। फिजिक्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। फिजिक्स में सर हमें फिजिक्स का चैनल फिजिक्स में सर हमें अच्छा, फिजिक्स के इंट्रोडक्शन के बारे में हमने थोड़ा जाना था। फिर फिजिक्स में हम मैटर एनर्जी और उसका म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में आज स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरू किया था मैटर के बारे में। मैटर क्या है? एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस, मास वगैरह वगैरह, उसके एग्जांपल्स। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जाना हुआ था। तो कल मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था प्लाज्मा के बारे में। तो अभी इसको मिटाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके नोट्स आपने बनाए होंगे। अगर नहीं बनाए हैं तो बना लो, ठीक है। अच्छा, इसको मैं मिटाता हूँ, फिर जल्दी टाइम वेस्ट के बारे में हम शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। अच्छा, लेक्चर थोड़ा सरल में होंगे, लेंथी होंगे। प्रैक्टिस करें, नोट्स बनाएं, एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है। मेहनत करें। अच्छा, तो कल हमने डिस्कस किया था अबाउट प्लाज्मा के बारे में। फोर स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, या आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो आज एग्जांपल देते हैं, एक सिंपल सा सादा सा एग्जांपल ऑफ प्लाज्मा कि हमारे पास किस तरह बनता है। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ सॉलिड स्टेट में ये हमारे पास एक स्टेट है और यह हमारे पास आइस है, ठीक है। क्या है? आइस। तो हमें ये पता है कि हमारे पास आइस जो है, इसके हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होता है। और ये बात क्या है? मॉलिक्यूल आपस में स्ट्रांग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से कंबाइन होते हैं। अगर इस आइस को हम हीट दे दें, ठीक है, और ये भी हमें पता है कि हमारे पास सॉलिड स्टेट है। क्या है? सॉलिड स्टेट। अभी हम इसको हीट देते हैं, एनी सोर्स लगाते हैं हीट का, ठीक है। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये हमारे पास जो आइस है ये तब्दील हो जाएगा एक दूसरे स्टेट में मैटर की, जिसको हम बोलते हैं लिक्विड। और लिक्विड में हमारे पास तब्दील हो जाएगा वाटर में। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो स्टेट आएगा वो लिक्विड है, और हमें पता है कि सॉलिड के मुकाबले में लिक्विड में जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो थोड़ा सा वीक होता है, और इसमें से फ्लूइडिटी का मादा होता है। तो हम हमारे पास अगर इसको हम हीट दे दें, ये कौन सा स्टेट है? ये हमारे पास लिक्विड स्टेट है, जिसको हम वाटर बोलते हैं। ये आइस वाटर के स्टेट में लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अच्छा, अगर हम आगे इसको हीट दे दें, ठीक है, इसको हम हीट देते हैं तो ये हमारे पास चेंज हो जाएगा अनदर स्टेट में, यानी ये वेपर की फॉर्म में तब्दील हो जाएगा। वाटर के स्टेट में चला जाएगा वेपर्स की फॉर्म में, जिसको हम स्टीम बोलते हैं। अच्छा, ये हीट की वजह से अब उसका जब टेम्परेचर 100 डिग्री तक पहुंच जाएगा तो ये बॉइलिंग स्टेज पे आएगा और ये हमारे पास वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर वैसे नॉर्मल टेम्परेचर है तो इसको हम एवापोरेशन बोलते हैं, ठीक है। और जिस प्रोसेस को बिलो बॉइलिंग पॉइंट हम बोलते हैं। तो ये हमारे पास जो थर्ड स्टेट है, ये हमारे पास वेपर है, इसको हम बोलते हैं गैस स्टेट। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ना होने के बराबर, बहुत नेग्लिजिबल, ठीक है।
क्योंकि उसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की तब हम बात करते हैं जब आपस में ये मॉलिक्यूल जो होते हैं ये कोलाइड होते हैं। तो ये हमारे पास जो स्टेट है, हमारे पास गैसियस स्टेट है या इसको हम वेपर बोलते हैं। तो ये हमारे पास सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा था, ये हमारे पास फर्स्ट जो कल हमने डिस्कस किया था सॉलिड स्टेट, ये हमारे पास है लिक्विड स्टेट और ये हमारे पास है गैस स्टेट। तो कल हमने प्लाज्मा डिस्कस किया था। अभी अगर इस गैस के मॉलिक्यूल को हम मजीद हीट दे दे, मजीद क्या दे दे, हीट दे दे, तो ये हमारे पास फोर्थ स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। और ये जो स्टेट होगा ये हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस पर मुश्तमिल होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और इसमें हमारे पास क्या होंगे, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव इसको हम बोलते हैं आयोनाइज स्टेट, आयोनाइज। और ये जो हमारे पास है ये हमारे पास क्या है, प्लाज्मा। क्या है, प्लाज्मा। ठीक है, एक सिंपल सा सादा सा मिसाल। असल में हमारे पास वहां पर पाया जाएगा जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो। कल मैंने आपको ये बताया था कि ये पाया जाता है स्टार में। जिस तरह हमारे पास सन है उसका जो सरफेस का टेम्परेचर हो बहुत ज्यादा है, तो सरफेस का जो सन का जो सरफेस है इसको हम कोरोना बोलते हैं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाए वहां पर हमारे पास जो गैसेस हैं और हमारे पास आयन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसमें फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। फिर ये आयन सन से नीचे की तरफ यानी हमारे जो अर्थ है या दूसरे प्लेनेट है उसकी तरफ हरकत शुरू करते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोलर वाइंड। फिर एक फिनोमेना क्रिएट करता है जिसको हम एरोरा बोलते हैं, ठीक है। और डिफरेंट हमारे पास नॉर्थर्न ये लाइट्स क्रिएट करते हैं। फिर इंशाल्लाह उस पर हम मजीद बात करेंगे। यह हमारे पास क्या है, प्लाज्मा आयोनाइज स्टेट। यह हमारे पास फोर्थ स्टेट है। तो ये हमारे पास प्लाज्मा 99% तक हमारे यूनिवर्स में मौजूद है। अच्छा, कल हमने ये तो हमारे पास क्या हुआ, ये तो हमारे पास मैटर। आज अभी बात करते हैं हमारे पास एनर्जी के बारे में। क्या हमारे पास एनर्जी क्या है, व्हाट इज एनर्जी। एनर्जी को हम ई से या यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ई से या यू से। सिंपली इसका हमारे पास डिफिनेशन ये है, एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। क्या डिफिनेशन है, एबिलिटी सलाहियत ऑफ ए बॉडी, किसी भी जिस्म का सलाहियत, टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। इसको हम बोलते हैं एनर्जी, तवानाई। किसी जिस्म के अंदर काम करने की सलाहियत को हम तवानाई, एनर्जी बोलते हैं। जिस तरह के हम डेली लाइफ में अगर कोई ज्यादा काम करे तो हम ये बोलते हैं कि इसके पास एनर्जी ज्यादा है। अगर कोई थोड़ा सा काम करे तो हम बोलते हैं कि इसके पास एनर्जी क्या है, कम है। तो ये हमारे पास एक एबिलिटी है, एक कैपेसिटी है, काम करने की सलाहियत किसी भी जिस्म के अंदर, ठीक है। और ये हमारे पास आएगा चैप्टर 6 में, वर्क एंड एनर्जी में। हमारे पास वर्क क्या है, एनर्जी क्या है, ये रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। यूनिट भी सेम है, डायमेंशन भी सेम है, तो इसको हम डिटेल में उधर इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, इसका एक और डिफिनेशन भी है, वो किस तरह है। एनर्जी क्या है कि हमारे पास एनीथिंग which brings change in free space, in a free space is called energy। एनर्जी हमारे पास क्या है, एनीथिंग which brings change in free space।
ये हमारे पास एक ऐसा चीज है जो फ्री स्पेस में तब्दीली लाता है। इसका क्या मतलब है? तो इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए आपको समझाना चाहता हूं। फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास एक रूम है। क्या है? एक रूम है। रूम फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रूम है, आप भी देखते हैं, ठीक है। यह बनाना तो मुश्किल नहीं, इसको समझ लो कि ये हमारे पास एक रूम है और ये रूम हमारे पास क्या है? ये हमारे पास कोल्ड है। कोल्ड, इसका कंडीशन क्या है? कोल्ड, सर्द है, ठीक है। और ये फ्री रूम है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, जिसको हम कंसीडर करते हैं फ्री स्पेस। इसके अंदर कोई भी चीज नहीं है। फॉर एग्जांपल ये रूम है जिसमें आपको टीचिंग मटेरियल करो और इसमें फॉर एग्जांपल बिल्कुल फ्री है, इसमें कुछ भी नहीं है और एक कोल्ड भी है क्योंकि मौसम भी ऐसा है, ठीक है। तो अगर इस रूम को, ये हमारे पास जो रूम है, इसको मैं एक्सपोज करो फॉर सम टाइम सन के लिए, इसके लिए ये हमारे पास वही रूम है। अभी इस रूम को, जो पहले हमारे पास कोल्ड था, अभी मैंने एक्सपोज किया किसको? सन को। हमारे पास क्या है? सन है। वहां से हमारे पास लाइट एनर्जी आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लाइट ये क्या है? लाइट है और लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, ठीक है। लाइट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। यह हमारे पास वेव्स का एक कैटेगरी है, ठीक है, कि इसके प्रोपेगेशन के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत ना हो, विच कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। उसको हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 की, जब हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, फिर वहां पर आप समझेंगे। तो ये हमारे पास लाइट है और लाइट के पास हमारे पास क्या है? एनर्जी है। ये हमारे पास वहां से एनर्जी आ गया इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। ये हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रूम क्या था? कोल्ड था, ये तब्दील हो गया, चेंज हो गया, ये हो गया वार्म, या इसको हम बोलते हैं हॉट, ठीक है। ये हमारे पास गर्म हो गया। तो पहले रूम हमारे पास क्या था? कोल्ड, अभी क्या हुआ? हॉट। तो ये तब्दीली किसने लाई? ये फ्री स्पेस में तब्दीली किसने लाई? एनर्जी ने। तो मैंने क्या बोला? एनीथिंग व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी। एनर्जी एक ऐसा चीज है जो फ्री स्पेस में तब्दीली लाएगा, ठीक है। और दुनिया में हलचल एनर्जी ने पहले किया, ठीक है। एनर्जी ने दुनिया में हलचल पैदा किया है। हमारे पास क्या है? राइफल, बंदूक, उसके अंदर बुलेट क्या है? इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, उसका मोमेंटम जीरो है। जब हम किसी पर फायर करते हैं, चलाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है? उसका मोमेंटम हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब हमारे पास किसी की सीने में लगेगा, सपोज करें, ठीक है, वैसा ऐसा नहीं है, सपोज करें किसी पर फायर किया, किसी जानवर पर, किसी इंसान पर, तो उसके अंदर चेंज लाएगा, क्योंकि उसके पास क्या थी? फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेस में था, काइनेटिक एनर्जी जीरो। अभी हमारे पास आपने फायर किया, काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी की वजह से उसका डेथ होगा, तो चेंज, ठीक है, चेंज तो आएगा, क्योंकि दुनिया में, यूनिवर्स में हलचल मचाने वाला चीज एनर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? एनीथिंग व्हिच ब्रिंग्स चेंज इन फ्री स्पेस इज कॉल्ड एनर्जी। अच्छा, एनर्जी के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। हमारे पास एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स है, फॉर्म है। जिस तरह का हमारे पास नंबर 1 साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी, आवाज की तवानाई, साउंड एनर्जी। नंबर 2 हीट एनर्जी, इसको हम बोलते हैं थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ये दूसरा है थर्मल एनर्जी।
फिर हमारे पास है केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। फिर हमारे पास है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी किसी एटम के न्यूक्लियस में जो एनर्जी पाई जाती है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। सर हमारे पास यूरेनियम है, ठीक है, उसमें जब फ्रेडल रिएक्शन होता है तो उसके न्यूक्लियस से एनर्जी इमिट होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। नंबर 5 फिर हमारे पास क्या है, साउंड, हीट, केमिकल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और फिर हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है इसको हमने, फिर हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है इसके 2 टाइप्स है। एक हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू मोशन, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी इन अ बॉडी ड्यू टू फील्ड, ड्यू टू पोजीशन इसका। तो एनर्जी के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म है। चलो इसके बाद हमारे पास है यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का यूनिट हमारे पास जूल है, क्या है, यूनिट ऑफ सिस्टम इंटरनेशनल, इस यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी का हमारे पास यूनिट क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड क्या है इसके लिए, एस आई यूनिट ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या है, जूल, ठीक है। और ये हमारे पास बराबर है एनर्जी न्यूटन मीटर के, किसके, न्यूटन मीटर, जिसको हम बोलते हैं जूल। इस पर बात करेंगे हमारे पास किस तरह का है, वर्क और एनर्जी का सेम है, ठीक है। जूल जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेस्कॉट जूल एक साइंटिस्ट था, उसके नाम से है जूल, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये बराबर है एस आई बेस में किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यह हमारे पास क्या हुआ, थोड़ा सा डिस्कशन एनर्जी के बारे में, क्योंकि हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप को, तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी का थोड़ा सा पढ़ना, डिस्क्राइब करना ये क्या है जरूरी है। तो मैटर हो गया, एनर्जी हो गया, आप आते हैं उसका म्यूचुअल रिलेशन के बारे में। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये टॉपिक आप थोड़ा सा समझे, नोट्स बना लें, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप्स डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपका लेवल का नहीं है, लेकिन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सा स्टूडेंट्स कंफ्यूज है कि मैटर एनर्जी में, एनर्जी मैटर में किस तरह कंफ्यूज है। वो एक माइक्रोस्कोपिक लेवल का, एटॉमिक लेवल के एग्जाम्पल है, पेयर प्रोडक्शन, पेयर फिनेशन, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। और इसके बाद लेक्चर थोड़ा सा बढ़ेंगे, इसके लिए माइंड रखना जरूरी, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हमें इजाजत दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेस्ट लक।